तो क्या खुलने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दावा तो यही किया गया है। यूएस हाउस स्पीकर का बड़ा दावा। क्या किया गया है दावा? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज खोलने पर काम कर रहा है और हॉर्मुज को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। बिल्कुल, ट्रंप, रूबियो और जेडी वेंस से 3 घंटे तक बातचीत हुई और इसके बाद यह दावा। ग्लोबल ट्रेड के लिए हॉर्मुज का खोलना बहुत जरूरी है, फोकस इस पर है। माइक जॉनसन की अपील क्या है? अरब देश, नेटो सहयोगियों से समर्थन मांगा गया है और हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना पूरी दुनिया की हित में है, यह भी बताया गया। लेकिन स्पीकर के इस बयान के संकेत क्या हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के लिए अभी हॉर्मुज मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, प्राथमिकता यह है सहयोगियों की मदद से ईरान पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो की जाए। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर है। डीके पांडे सर, देखिए 2 ऑप्शन, या तो जो बातचीत करके हॉर्मुज को खुलवा लिया जाए, एक तो ऑप्शन यह है, यानी कि कोई डील हो जाए, इसके बाद हॉर्मुज खोला जाए आपसी सहमति के बाद, या फिर कोई मिलिट्री एक्शन हो, कोई सैन्य कार्रवाई हो। अब जब माइक जॉनसन ये बोल रहे हैं, अभी तो फिलहाल डील के जो आसार हैं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, तो फिर कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबका इंटरेस्ट है और जिस प्रकार से अगर देखें कि डील हो रही है, नहीं हो रही है, हॉर्मुज खुल रहा है और अमेरिका जो है अपनी तरफ से वो रास्ते खोल रहा है, चालू हो जाएगा। अगर देखें क्रम तो घटनाओं का कभी हाँ कभी ना, जाम उसकी एक पैटर्न सा बना हुआ है ताकि जो वर्ल्ड मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं और साथ में जो शेयर मार्केट है उसको प्रभावित किया है। ये बहुत साफ एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन इससे उद्देश्य तो हमारा ये शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पूरा विश्व जिस प्रकार से तंगी का सामना कर रहा है, आर्थिक स्थिति सभी देशों की जो है इस समय बहुत प्रेशर में है। ऐसे मामले में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो सभी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 20% जो है वो पूरा उनका ट्रेड इससे प्रभावित हुआ है और आगे उनके ग्रोथ रेट में क्या होगा हम सब देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार खुलेगा ये जानने के लिए ये पहली बार नहीं हो रहा है कि नाटो देशों की समर्थन मांगा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा कि आइए सब मिलिए और इवन तक उन्होंने चीन और जापान को भी कहा था कि आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में हमारी मदद करिए। लेकिन कोई उनके साथ नहीं आया क्योंकि पता है कि अगर वो आते हैं तो एक जो उनके बीच में एक मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, इंटेंशनल जो उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो मर्ज होना चाहिए, वो उसमें काफ़ी गैप नजर आता है। क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि जो उसके ट्रेड डील्स हैं वो प्रभावित हों, क्योंकि उनका एक व्यापारिक समझौता है जो कि दशकों तक चलता रहेगा भी, और तो उसके अंतर्गत दोनों देश जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। साथ में जापान जो है चाहता है कुछ इस प्रकार से हो कि उसके जो हित हैं वो प्रभावित ना हो। यूके का भी जो है रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। तो इस प्रकार से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे। बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सब चाहते भी हैं, लेकिन कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव और सिग्निफिकेंट वे में कोई आगे नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा दुखद है। और साथ ऐसे में जबकि यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल शून्य सा हो गया है, हमें देखना होगा कि जो देश हैं उनको खुलकर इसमें जो है साथ आना होगा, अन्यथा ये प्रभाव चल रहा है आर्थिक स्थिति पर पूरे विश्व के, वो और ज्यादा नुकसानदायक होता रहेगा। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसका असर ना सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल पर बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहा है। लौटते हैं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है। डील के लिए ईरान ने शर्त रखी है, लेबनान पर हमले नहीं होने चाहिए, ये शर्त रखी गई है। लेबनान में हमले रुकने पर ही डील होगी। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, जंग तभी खत्म जब लेबनान में भी युद्ध खत्म होगा। इजरायली सेना लेबनान से हट जाए। युद्ध विराम और युद्ध खत्म को लेकर हमारा एक ही रुख है, क्योंकि पहले भी इसी बयान पर अडिग थे अब्बास अराक्ची और ईरान की तरफ से लेबनान को लेकर यही रुख था। तो ये 2 टूक कह दिया गया है कि लेबनान में हमले बंद होने चाहिए, तभी आगे कोई बात हो पाएगी। लेबनान को लेकर अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री, उनका एक और ये ताजा बयान। बेरूत पर हमले का मतलब जंग की शुरुआत। अब अगर बेरूत पर अटैक किया गया तो ईरान इसको जंग की शुरुआत मानेगा। इजराइल की सेना लेबनान से वापस तुरंत आ जाए, जो ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। यानी कि यह कह दिया गया है कि अमेरिका से तभी कोई डील हो पाएगी जब लेबनान के अंदर हमले बंद हो गए और जो आईडीएफ है वो तुरंत लेबनान से बाहर निकल आए। और लेबनान पर हमला शुरू हुआ है, मतलब जंग की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब्बास अराक्ची की तरफ से क्या कहा गया? लेबनान पर हमला हुआ तो चुप नहीं रहेंगे हम। बेरूत पर हमले का मतलब युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। बेरूत पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल की सेना लेबनान से हट जाए। लेबनान में हमले रुकने पर ही डील होगी और जंग तभी खत्म जब लेबनान में युद्ध खत्म होगा। आगे क्या? अगर इजराइल नहीं माना तो युद्ध की शुरुआत मुमकिन है और इसको लेकर पहले भी ईरान की तरफ से यही बयान दिया गया था।